लेट्स स्टार्ट विद मैक्सिमा मिनिमा पार्ट। बेटा जो हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा, I just started with that topic and then we were bound to close it because of some reasons. So we will first of all start with your first derivative test. This I think I have discussed in the previous class also. What we have in the first derivative test, let us say we have a graph like this. ये हमारे पास ग्राफ है. So this is the, ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल्स टू a, इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. क्योंकि ये पीक है तो इस पीक पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम है आपके पास. सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस कि इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए, अगर आप नोटिस करो इस मैक्सिमम वैल्यू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कर चुके हैं. वी हैव डन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो यहां से यहां तक अगर आप फंक्शन को चेक करो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो यहां से यहां तक, या फिर आप कहो a के लेफ्ट हैंड साइड में f डैश x जो होगा आपका वो कैसा होगा, पॉजिटिव. और a के राइट साइड में f डैश x आपका कैसा होगा, नेगेटिव. इसका मतलब, और a पे आपका f डैश x, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल आ गया, a के ऊपर आपका f डैश x कैसा होगा, 0. तो कोई भी पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल्स टू a को हम यहां कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. x इज इक्वल्स टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा if f dash x changes from positive to negative at a, or around a I should use, or in the neighborhood of a I should use. Fine. देखो बेटा, इस a पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है. और आपको यहाँ ग्राफ से ही नजर आ रहा है x इज इक्वल्स टू a आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की. तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे. पहली बात कि उस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होती है कि आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होता है उस पर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा. पॉजिटिव का मतलब आप ऊपर गए, नेगेटिव का मतलब नीचे आ रहे हो. तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, इट मींस हाईएस्ट पॉइंट अटेन करके आओगे. तो जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन हाईएस्ट से पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, फंक्शन नहीं डेरिवेटिव, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को ऐसे समझ लो, वो पॉइंट जहां फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू होगी. x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे. और f ऑफ a जो है इट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सेकेंड इसमें जो पार्ट मेरे पास आता है दैट इज अ ग्राफ लाइक दिस. इसमें अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, x इज इक्वल्स टू a, यहां ले लेता हूं मैं पॉइंट. इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है. ये f ऑफ a जो होगा मिनिमम होगा. आप यहां से नोटिस करना, ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है. तो यहाँ पर f डैश x आपका कैसा होगा, नेगेटिव. और ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ फंक्शन, तो यहाँ f डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव. ये आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पार्ट में कर चुके हो. फाइन. तो अगर किसी पॉइंट पर यहां हम कहेंगे एट x इज इक्वल्स टू a, f डैश x चेंजेस फ्रॉम
negative to positive. Fine. Therefore, x is equals to a is the point of minima. किस चीज का पॉइंट हो गया? x इज इक्वल्स टू a, इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ. इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारी कैसी है? मिनिमम. फाइन. अब देखो, इसको ये मिनिमा भी बोल देते हैं, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा ऐसे भी बोल देते हैं. तो पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब आप सोच लो कि हाईएस्ट वैल्यू, टॉप पे जा रही है पॉइंट. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होगा? जब वो ऐसे ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा. ऊपर से नीचे आने का मतलब f डैश एक्स पहले इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसका मतलब अगर f डैश एक्स मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन वो हमारा पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. अगर किसी पॉइंट के अराउंड f डैश एक्स आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे, पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे. ये दो पार्ट्स होते हैं आपके पास, which makes your first derivative test. Fine. That is known as your first derivative test. और अगर आपका f dash x चेंज होता ही नहीं है किसी पॉइंट के अराउंड, then we call it पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. वो चीज बाद में आएगी अभी आपकी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में. सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसका बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग अपने उसमें यूज करते हैं. ज्यादा यूज हम इसको करेंगे नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस में ये फर्स्ट डेरिवेटिव को किसी पॉइंट के अराउंड चेक करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. फाइन. इसके बाद आपके पास आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. वी हैव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसे यूज करेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए. फाइन. Now what we have in this second derivative test, we will be having function y is equals to fx. ये फंक्शन मुझे गिवन होगा. सेकेंड स्टेप में हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. dy बाई डी एक्स आपने फाइंड किया, विच इज इक्वल्स टू f डैश एक्स. इसके बाद थर्ड स्टेप में आप इस f डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यूज फाइंड करोगे आप, जिन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. ये इतना पार्ट आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में कर चुके हो. आफ्टर दिस वी हैव f डबल डैश एक्स, या फिर आप कह दो कि आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हो d2y अपॉन dx2. फाइन. आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. अब ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स हैं बेटा. वी विल लर्न इट एल्गोरिदम वाइज ओनली. वी विल नॉट गो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस बिकॉज इट विल टेक टाइम, एज वेल एज हमारे पास ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है कि हमें उसे प्रूव करना ही करना है. So we will just go with the algorithm of your second derivative test. Fine. So हमने फर्स्ट स्टेप में फंक्शन लिखा, या फिर फंक्शन मुझे गिवन होगा. उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव लिखा. डेरिवेटिव को जीरो जब हम पुट करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं. उसके बाद आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया. यहाँ आपका मोस्ट कंक्लूडिंग स्टेप है सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद कि d2y अपॉन dx2, यानी कि जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आपने निकाला, इसकी वैल्यू आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालेंगे. जो आप क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ x की वैल्यूज मिलेंगी. क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू x1 पर जब आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, अगर ये डबल डेरिवेटिव आपका कैसा आ जाता है? पॉजिटिव, देन x1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. अगर मेरा डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं x1 को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलूंगा. अगर मेरा ये नेगेटिव आता है देन x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा.
और अगर मेरा डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर 0 आ जाता है देन x1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम सिर्फ ये दो पार्ट स्टडी करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स? अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो x1 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलूंगा मैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो x1 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलूंगा। पॉजिटिव पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट है। फाइन। और अगर मुझे कोई पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उसके लिए मुझे वापस फंक्शन पे आना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव से सिर्फ मुझे इतना पता चलेगा कि मेरा फंक्शन जो है the function that I have, it is the point that we have, it is the point of maxima or point of minima। सेकेंड डेरिवेटिव की हेल्प से अगर मुझे फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ फंक्शन पर वापस आएंगे। प्रोसीड विद सर्टेन एग्जांपल्स। फाइंड लोकल मैक्सिमम and local minimum value of fx is equals to 3x raised to the power 4 minus plus 4x cube minus 12x square plus 12। अब देखो यहां इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और पार्ट बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। तो आपको ये पता होना चाहिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब क्या है। देखो इस फंक्शन को कुछ इस टाइप से कंसीडर करो कि आपकी एक क्लास है, क्लास में आपने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं अलग अलग, 4 बच्चे फ्रेंड्स हैं, उनका अलग ग्रुप है, बाकी का अलग ग्रुप है, ऐसे 4-5 ग्रुप्स बने हुए हैं। हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया तो उस टेस्ट में हर ग्रुप के अंदर कोई बच्चा होगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे और एक होगा जिसके लोएस्ट होंगे। हर ग्रुप में मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में जब मेरे मार्क्स आए तो मैंने पूरी क्लास को देखने की बजाय मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स में मेरे हाईएस्ट हैं, तो आई वाज हैप्पी। फाइन। तो क्या होता है जब ऐसे छोटे छोटे किसी एक पूरी क्लासरूम के छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स बन गए तो उस ग्रुप में जो हाईएस्ट होगा वो लोकल मैक्सिमम होगा और उस ग्रुप में जो लोएस्ट होगा वो लोकल मिनिमम होगा। तो ऐसे हर ग्रुप के अंदर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, सेकेंड ग्रुप में भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ये सब हमें मिलते रहेंगे। तो इस टाइप से होता है आपके पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसमें अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो हमारे पास अगर कोई ग्राफ इस टाइप से मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक ही कर्व में कई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हैं तो इन्हें हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे और ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा होंगे आपके। ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि किसी ये चीज अब आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे समझ जाओगे कि ये हो सकता है एक ग्रुप में 4 दोस्त हैं, उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, मान लो 10 मार्क्स का पेपर हुआ, 2 उनकी ग्रुप में हाईएस्ट आए तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। फाइन। और दूसरा एक ग्रुप है जहां 2 मार्क्स लोएस्ट है किसी के या 3 मार्क्स लोएस्ट है, तो उसका लोकल मिनिमम इसके लोकल मैक्सिमम से ज्यादा हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है ग्राफ में। जैसे ये पॉइंट ऑफ अगर मेरा फंक्शन इस टाइप से बन रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इस वाले मैक्सिमा से ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से ग्राफ में कई बार हमारे पास क्वेश्चन में कई बार हमारे पास ऐसा भी हो जाएगा कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो जाए। हालांकि इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस हमें करने की जरूरत नहीं है, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहां सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमारा सबसे पहला पार्ट होता था, आप अपना फंक्शन लिख लो।
आप अपना फंक्शन लिखो। तो जब आप अपना फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन यहां हमें गिवन है fx इज इक्वल्स टू 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। ये था हमारा सबसे पहला स्टेप। डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला 12x क्यूब, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 24x, 12 का 0 हो जाएगा। तो यहां से f डैश x मिला आपको 12x। अगर मैं कॉमन ले लूं, 12x मैंने कॉमन लिया तो यहां आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ 12x, आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो 12x, इसके फैक्टर्स बने x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2। तो इसके आपके दो फैक्टर्स आपको जो मिले, वो दो फैक्टर्स, मैं नीचे वाला स्टेप जो आपको दिख नहीं रहा वो दोबारा लिख रहा हूं, 12x और फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 और x प्लस 2। ये आपको f डैश x मिल गया। देखो मैंने आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप फंक्शन लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो। फंक्शन भी लिख लिया, डिफरेंशिएट भी कर लिया, फिर उसके थोड़े से फैक्टर्स बनाए। फिर नेक्स्ट स्टेप था अपने डेरिवेटिव को आप 0 रखो। तो जब यहाँ डेरिवेटिव को आप 0 रखोगे, 12x x माइनस 1 x प्लस 2, इसे हमने 0 के इक्वल पुट किया तो वहां से x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। एक x इज इक्वल्स टू 1 आएगा बेटा, एक x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिले मुझे। इसके बाद मेरा पार्ट होता है डबल डेरिवेटिव मैं फाइंड कर लूं, f डबल डैश x। तो f डबल डैश x आपकी अपनी चॉइस है, आप यहां से फाइंड करना चाहते हो यहां से कर लो, और अगर आप यहां से फाइंड करना चाहते हो यहां से कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको एक और पार्ट इसमें दूंगा कि मेरा पर्पस होता है कि जैसे ही मैं डेरिवेटिव लूं ना, वहीं सेकंड डेरिवेटिव भी ले लूं, जिससे कि मुझे ये कंफ्यूजन ना रहे कि मुझे कहां से फाइंड करना है वो। तो f डबल डैश एक्स अगर इससे फाइंड करेंगे तो मुझे रूल लगाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट रूल, और अगर मैं यहां से फाइंड करता हूं तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं, चॉइस मेरी अपनी है। फाइन, आप अगर यहां करो तो ज्यादा कंपैटिबल रहेगा, क्योंकि वैल्यूज पुट करना इजी रहेगा आपके लिए। तो देखो 12x, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तीन फंक्शंस वाला। 12x और x माइनस 1 को एज इट इज रखा आपने, तो x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर उसके बाद x माइनस 1 और x प्लस 2 को एज इट इज रखा, 12x का डिफरेंशिएशन आपका 12 हुआ। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपने 12x और x प्लस 2 को एज इट इज रखा, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फाइन, आपने रूल लगाया बेटा दो फंक्शंस को एज इट इज, तीसरे का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल जो 3 वाला आपका होता है। अब यहां से f डैश एक्स को थोड़ा सा, f डबल डैश एक्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। ये मिलेगा आपको 12x x माइनस 1, 12 पूरे में से कॉमन आ रहा है तो 12 बाहर ले लो, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और लास्ट पार्ट आएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 2। ये आपने f डबल डैश एक्स लिख दिया। अब आपको सीधा सीधा सा करना था। देखो स्टेप्स याद रखो बेटा, सबसे पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके उसे 0 के इक्वल पुट किया, वहां से ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए। फिर आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे आप इन पॉइंट्स पे। तो अगर मैंने 0 पे फाइंड की तो देखो यहाँ x की जगह जगह 0 डालूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 12 तो बाहर, ये पार्ट 0, यहां आपने 0 डाला तो ये बचा आपके पास -1 और 2, और यहां आपने 0 डाला तो वो 0 हो गया।
तो ये -2 आ गया, वैल्यू आ गई आपकी -24। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 पर नेगेटिव आ रहा है, तो जीरो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव अगर आता है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये चीज वहां लिखवाई थी, इफ योर डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो, किस पर, दूसरा पॉइंट आपके पास कितना था, 1 पे आप फाइंड करेंगे, तो एक्स की जगह 1 डालो बेटा। 12 आपके पास बाहर है, 1 डाला तो 1, 1 माइनस 1 ये पार्ट हो गया आपके पास 0, प्लस यहाँ 1 माइनस 1 0, लास्ट 1 डालोगे तो 1 इंटू 3, तो ये तो सब 0 हो गया। 3 12 36। देखो मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं है कितनी आ रही है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइन, सो आई एम जस्ट कंसर्न कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ 36 आ गई, पॉजिटिव आ गई। थर्ड वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की, एफ डबल डैश की मैं फाइंड करूंगा किस पे, -2 पर। तो -2 जब आप यहाँ पुट करोगे इस डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो यहाँ देखो बेटा 12 आपका बाहर है, -2 इंटू -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस -3 और -2 + 2 ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी -2 + 2 ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ 12 तो आपका बाहर है और ये 3 2 6 पॉजिटिव हो गया, 72 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब मैं क्या बोलूंगा, what I'll say, x is equals to 0, x is equals to 1 और x is equals to -2। x is equals to 0 पे मेरी वैल्यू डबल डेरिवेटिव की नेगेटिव आ रही है, तो x is equals to 0 is the point of local maxima। x is equals to 1 पर वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो x is equals to 1 is the point of local minima। और x is equals to 2 पे भी पॉजिटिव आ रही है, x is equals to -2 पे सॉरी is the point of local minima। अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसे हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे, अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अब क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नोट किया हुआ होगा तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये मुझे ये तो पता चल गया ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑफ फंक्शन। आप फंक्शन के अंदर 0 पुट करो, फंक्शन में जब आपने 0 डाला तो ये सब 0 हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 12। फाइन, फिर दूसरी आप x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन में x को क्या डाल दो 1, तो उससे आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, f ऑफ 1 आप डालोगे। जब f ऑफ 1 आपने डाला तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 - 12 + 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 7 आ गई। और लास्ट जो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको x इज इक्वल्स टू -2 भी आप डालोगे, वहां से भी आप एक लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, जहां आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू -2 पर आपने खुद से फाइंड करनी है, यहाँ फंक्शन में डालोगे। ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि वैल्यू कहां से फाइंड करें। दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि सर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या 2 होंगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है बेटा, जो मैंने बताया आपको कि आपके अपने अपने ग्रुप में छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू भी होगी, हाईएस्ट वैल्यू भी होगी। तो लोकल मिनिमम का मतलब ये हो गया कि एक क्लास में पहले ग्रुप में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 7, और दूसरे ग्रुप की आप -2 से निकाल लोगे, तो हर एक ग्रुप की लोकल मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। अब देखना बेटा एक और चीज मैं यहाँ आपको ग्राफिकली दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ग्राफ ऐसे बन रहा है,
इस टाइप से ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर आप एक चीज नोटिस करना, मैं अगर आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा पूछोगे तो ये होंगे। उसके बाद मैंने बोला आपको कि भाई आप x इज इक्वल्स टू ए, ये वाला ऐसे मैंने लाइन खींच ली और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये x इज इक्वल्स टू बी मिला। अब मैं आपको बोलूं कि इस x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू बी के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वही कि भाई आप जो अभी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहां मैंने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात नहीं की, मैंने यहां कहा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो इस ग्राफ से कि इस पॉइंट पे फंक्शन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा शायद आपका, अगर हम ग्राफ थोड़ा सा और स्टीपली ले जाएं तो आई डोंट नो ये किस टाइप का ग्राफ है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था। यहां मैंने आपको बोला a और b के बीच में फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फाइन, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि यहां इन्होंने पीछे हमसे उन्होंने पूछा था पॉइंट्स भी निकालो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें दे विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइन, वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एब्सोल्यूट maximum and minimum values of a function f given by fx is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1,5। अब दोनों क्वेश्चंस में वेरिएशन नोट करना, आज ये दो टाइप के क्वेश्चंस ही कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा होगा आपसे फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन होगा तो नीचे आपको एक इंटरवल देंगे कि 1 और 5 के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। बस उसने हमसे इतना पूछा कि भाई इस फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो बता दो मुझे। जो पिछले क्वेश्चंस आते थे उसमें हमें ये नहीं पता होता था कि ये पॉइंट मिनिमम का है ये मैक्सिमम का, ये हम फाइंड करते थे वहां पर। तो यहाँ उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। उसने हमें ये बोला जैसे कि आपकी क्लास में कंडक्ट हुआ टेस्ट और उसके बाद हम आपसे पूछे कि भाई आप हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बताओ फंक्शन की। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, आपने सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों पूछा है, तो सिर्फ आपको क्लास के जो हाईएस्ट स्कोरर है वो बताना है और लोएस्ट स्कोरर है वो बताना है। वहां वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कि सर मेरे फ्रेंड के मुझसे ज्यादा है या मुझसे कम है। यू विल हैव टू कंसिडर द होल क्लास, और होल क्लास यहाँ कहाँ हो गई, 1 और 5 के बीच में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है, इसका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। उसके बाद आप डेरिवेटिव इसका फाइंड करो f डैश x, तो आपको कितना मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब यहां से इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा मैं, 6 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स बना लेता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन लिया,
x माइनस 3 आ जाएगा एक फैक्टर, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आना चाहिए, और x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास दूसरा फैक्टर। ये आपका f डैश x आ गया। अब अगला स्टेप भी सेम जैसे वहां था आपके पास कि यू विल सिंपली पुट दिस f डैश x इक्वल्स टू 0। यहां तक सारा पार्ट सेम रहेगा। f डैश x को हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। वी विल पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो वहां से x की एक वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, x की एक वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो एक तो x मुझे 3 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा। अब जब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लिखूंगा यहां, तो एक बात ध्यान रखना, इस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाले केस में हम जो x की वैल्यूज लेंगे, तो पहले तो ये पॉइंट्स ले लिया आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, उसके बाद जो आपका इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के भी आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसिडर करोगे। जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाकर दिखाया था कि अगर आपके पास ग्राफ ऐसे मिलता है, इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, तो देखो आपके मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स तो ये हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स तो ये हो गए, लेकिन अगर कोई इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पूछता है तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, इस पे फंक्शन मैक्सिमम है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है इस पे फंक्शन मिनिमम है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो अगर मुझे इस ए और बी के बीच में पूछा है तो मैं ए और बी को भी कंसिडर करूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन में हम फंक्शन लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। जिस पॉइंट पे अब मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्रिटिकल के अलावा इंटरवल के भी हम कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे। अब आपने सीधा सीधा करना है, फंक्शन की वैल्यू जो आपको फंक्शन गिवन है उसको 3 पे फाइंड करो, कितना आता है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड करो, फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करो, फंक्शन की वैल्यू 5 पे फाइंड करो। लेट्स सी 3 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू आती है बेटा 28। एट x इज इक्वल्स टू 2 जब आप सॉल्व करोगे, x इज इक्वल्स टू 2 जब आप सॉल्व करोगे तो फंक्शन की वैल्यू होगी 29। जब आप x इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व कर रहे हो तो फंक्शन आ रहा है आपका 24, और जब आप x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रही है 56। ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बेटा आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे सीधा सीधा, यहां वो पार्ट आपका बच जाएगा जिसमें आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस पार्ट को आप इग्नोर करोगे। तो यहां से आपको क्या पता चला कि फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो 56 है। फाइन, सो यू विल राइट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is 56 at x is equals to 5। अब देखो x is equals to 5 मेरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं था बट इंटरवल में था, इसका मतलब उस पे आपका ऐसा कर्व नहीं बनेगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन उस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है आपकी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहां नजर नहीं आ रहा है, शुड राइट हियर, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू of function is and minimum value of the function this in the interval 1, 3। यहां इसने टर्म एब्सोल्यूट यूज नहीं किया जो हम पीछे कह रहे थे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, लेकिन इसने इंटरवल गिवन है। अगर मुझे क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा ओनली। फाइन, तो यहाँ स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे सोल्यूशन के। वी विल राइट द फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। इसका डिफरेंशिएशन कर लो आप, f डैश x आपको मिलेगा 3 2 6x स्क्वायर माइनस 24। यहां से आप 6x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 4। तो यहां से f डैश x आ गया, f डैश x को जब आप 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4। अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स जो लिखोगे वो पॉइंट्स आपके x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4 और इंटरवल के पॉइंट्स 1 और 3 दोनों मिल गए।
ठीक है, ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्यों है, बिकॉज मुझे इंटरवल गिवन है यहाँ पर। ठीक है, मैं सीधा सीधा आइडेंटिफाई इसी चीज से करूंगा। उसके बाद आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए 0 पर, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए 4 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू 3 पर। चारों पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। बेटा यहाँ अगर 0 डाला तो आपको वैल्यू मिल गई 107। तो इसी क्वेश्चन में उसने एब्सोल्यूट मिनिमम भी पूछा होता आपसे, अगर एब्सोल्यूट मिनिमम भी पूछा होता तो भी आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है। सबसे लीस्ट वैल्यू आप यहाँ चेक कर लो, सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी आपकी दिस इज 85, दिस इज 89, 109 और 0 पे 107, तो लीस्ट वैल्यू आपकी 85 आ रही है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की है आपकी वो 85 है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की आपकी है वो आपकी 139 है। Fine. So this is how you can proceed with the questions of local maxima, local minima and absolute maxima, absolute minima. ये questions आप complete कीजिए, then we people will move on to your word problems from the next class.